यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आज का सफ़र बहुत ही ज़्यादा फास्ट होने वाला है, तो कृपया अपनी सीट की बेल्ट बांध लें। मुंबई और दिल्ली के बीच का डिस्टेंस लगभग 1400 किलोमीटर है और बाय रोड ट्रैवल करने में हमें 22 घंटे लगते हैं। हाँ, फ्लाइट से अगर जाएं तो 2 घंटे 15 मिनट का टाइम लगता है, बट फ्लाइट के अलावा भी कुछ ऐसा है जो इतने ही कम टाइम में हमें मुंबई से दिल्ली पहुंचा दे। हम बात कर रहे हैं मैगलेव ट्रेन्स की। जी हाँ, मैगलेव से मतलब है मैग्नेटिक लेविटेशन। आप जानते हैं नॉर्मल ट्रेन्स ट्रैक पर चलती हैं और उनकी एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर तक होती है। इंडिया की बात करें तो फास्टेस्ट ट्रेन गतिमान और वंदे भारत की स्पीड 160 से 180 किलोमीटर पर आवर है। इस स्पीड में लिमिटेशन आती है फ्रिक्शन यानी कि घर्षण के कारण। ट्रेन के व्हील ट्रैक के कांटेक्ट में रहते हैं और ट्रेन जब चलती है तो व्हील और ट्रैक के बीच फ्रिक्शन होता है, जिससे ट्रेन की स्पीड और ज़्यादा नहीं बढ़ पाती और उसमें रुकावट आती है। आपने कभी गौर किया हो तो ये फ्रिक्शन को कम करने के लिए ट्रेन के व्हील्स और ट्रैक को बहुत स्मूथ बनाया जाता है। काश ये ट्रेन हवा में उड़ती, कितना सही रहता ना। फ्रिक्शन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। खैर छोड़िए, हम बात कर रहे थे मैगलेव ट्रेन्स की। ये हवा में उड़ती हैं मतलब पूरी तरह हवा में नहीं उड़ती, बट सरफेस से लगभग 1.5 सेंटीमीटर ऊपर रहती हैं। इस तरह कोई फ्रिक्शन नहीं रहता ट्रैक और ट्रेन के बीच। मैगलेव अभी चाइना, जापान और साउथ कोरिया में चल रही है और दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन भी शंघाई मैगलेव है, जिसकी टॉप स्पीड है 430 किलोमीटर पर आवर, मतलब मुंबई से दिल्ली ऑलमोस्ट 3.5 घंटे में। और लास्ट ईयर ही 2019 में चाइना ने एक और मैगलेव का प्रोटोटाइप टेस्ट किया है, जिसकी टॉप स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर है। चलिए जानते हैं कि ये ट्रेन लेविटेट कैसे करती है, बट ये समझने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और सुपर कंडक्टिविटी को समझना होगा। मैग्नेट्स यानी कि चुंबक से आप तो परिचित होंगे ही, खेले होंगे बचपन में। मैग्नेट्स में पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि ये अपोजिट पोल्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल हमेशा रिपेल करते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर जाते हैं। ये तो नॉर्मल मैग्नेट्स में आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की, मतलब ऐसे मैग्नेट जो वायर की कॉइल से बनी हो और जिनमें करंट पास होने पर वो मैग्नेट की तरह काम करें। ये मैग्नेट्स नॉर्मल कंडक्टिंग वायर जैसे कि कॉपर को फेरोमैग्नेटिक या फेरीमैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयरन के अराउंड कॉइल करने से बनती हैं। मगर हर कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है, यानी कि ये करंट को आसानी से पास नहीं होने देता, जिसमें एनर्जी वेस्ट होती है हीट के फॉर्म में। ज़्यादातर कंडक्टर्स में ये देखा गया है कि बहुत कम टेम्परेचर पर इनके अंदर का रेजिस्टेंस कम होता जाता है और एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर जैसे कि -270 डिग्री सेल्सियस पे ये नॉर्मल कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 हो जाता है और ये काम करने लगते हैं सुपर कंडक्टर की तरह। इसका मतलब अब और कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, बट इतना ज़्यादा कम टेम्परेचर अचीव करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए बनाए गए ऐसे मटेरियल जो -180 डिग्री सेल्सियस पे भी सुपर कंडक्टर की तरह काम करें। इस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहा गया। सुपर कंडक्टर्स की 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं। पहला, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी 0 रेजिस्टेंस के साथ पास होती है, और दूसरा, ये मैग्नेटिक फील्ड्स को एक्सपेल करता है, मतलब अपने थ्रू पास नहीं होने देता। इसी वजह से जब किसी सुपर कंडक्टर को मैग्नेट के ऊपर रखा जाता है तो ये लेविटेट करता है, बट एक्चुअली ये लेविटेट नहीं कर रहा है। इस स्टेट को कहते हैं क्वांटम लॉकिंग। सुपर कंडक्टर अपने अंदर एडी करंट जनरेट करके अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड में लॉक कर लेते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चेंज आने से इनकी सुपर कंडक्टिविटी खत्म हो सकती है, और इस इफेक्ट को कहते हैं माइजनर इफेक्ट। इसी तरह इसका यूज़ किया जाता है मैगलेव में। मैगलेव ट्रेन्स में सुपर कंडक्टर यूज़ होते हैं और इन्हें कूल करने के लिए लिक्विड हीलियम और लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ होता है। मैगलेव ट्रेन्स के लिए स्पेशल ट्रैक डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें 2 अलग तरह के मैग्नेट के सेट लगे होते हैं। एक होता है लेविटेशन के लिए और दूसरा होता है ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए। इन्हीं मैग्नेट के स्विचिंग से ये ट्रेन आगे बढ़ती है, और इस ट्रेन को रोकने के लिए भी कुछ इसी तरह ट्रैक के मैग्नेट्स की स्विचिंग को रिवर्स कर दिया जाता है।
मगर अभी भी मैग्लेव ट्रेन की स्पीड को एक चीज़ है जो ज़्यादा बढ़ने से रोक रही है, वो है हमारे आसपास की एयर। जी हाँ, जैसे कि ट्रेन के व्हील और ट्रैक के बीच होने वाले फ्रिक्शन से ट्रेन की स्पीड स्लो होती है, वैसे ही आसपास की हवा के टकराने की वजह से भी स्पीड स्लो होती है। अब काश कुछ ऐसा होता कि आसपास की एयर को हम कम से कम कर देते, तो कितनी फास्ट हो जाती ना हमारी ट्रेन्स। उन्हें रोकने के लिए कोई लिमिटेशंस ही नहीं होती। तो इसका सॉल्यूशन भी निकाल लिया गया है, हाइपरलूप। हाइपरलूप स्पेसएक्स और टेस्ला कंपनी का जॉइंट इनिशिएटिव है। इसमें ट्यूब्स का यूज़ किया जाएगा जिसके अंदर बहुत ही लो प्रेशर मेंटेन करेंगे। इसकी स्पीड की बात करें तो 1100 किलोमीटर पर आवर तक टेस्ट की जा चुकी है। हाँ, कमर्शियल एयरप्लेन की स्पीड से भी ज़्यादा, जो कि 900 किलोमीटर पर आवर है। ट्यूब्स के अंदर पॉड्स रहेंगे जो कि मिनी बस की तरह काम करेंगे, जिसमें लोग बैठ सकते हैं और ट्रैवल कर पाएंगे। फिलहाल ये प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन में है और इंडिया में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है। इंडिया में पुणे से मुंबई के बीच पहला हाइपरलूप सेटअप करने जा रहे हैं, जिसके लिए 2018 में ही इंडियन गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। अब बस वेट करना है कि कब ये कंप्लीट हो। उम्मीद है इस बार आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स।